बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। आज संसार के बारे में चर्चा करते हैं भक्ति चर्चा चैनल में कि संसार जो है ये दुख रूप है। ये संत महापुरुष हमें आगाह करते हैं, उसके बारे में विस्तार से समझाते हैं। योगी राज भर्तहरि जी का कथन है, कृच्छ्रेणामेध्यं मध्ये नियमितत्नुभिस्थीयते गर्भमध्ये कांता विश्लेषा दुख व्यक्ति कर विस्मय यौवने विप्रयोगः नारीणां प्यवज्ञा विलसति नियतम वृद्ध भावोपय साधुः संसारे रे मनुष्यता वदत यदि सुखम स्वल्पमप्येस्ति किंचित्ता। बैराग शतक। बताते हैं, पहली अवस्था में प्राणी माता के गर्भ में पड़ा रहता है। इंसान के इस संसार में आने से लेकर जीवन भर की कुछ बातें हैं जो संत महापुरुष सच्चाई हमें समझा रहे हैं। वहाँ पर गर्भ में मल मूत्र रक्त आदि में पड़ा हुआ बहुत कष्ट भोगता है और हिल भी नहीं सकता। जवानी में वो विषय वासना और सांसारिक कामनाओं के वशीभूत होकर दुख सहता है। वृद्ध अवस्था में वो घर की स्त्रियों बहुओं आदि से आहत होकर लज्जित होता रहता है। अपमानित होकर मन मलिन किए हुए दुख में अकेला पड़ा रहता है। हे मनुष्यों, इस संसार में यदि कहीं किंचित मात्र भी सुख हो तो हमें बताओ। मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक अनेक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि। अब हम थोड़ा सा इन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इन अवस्थाओं में से कोई अवस्था ऐसी हो जिसमें मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती हो। पहली अवस्था गर्भ अवस्था है और बाल अवस्था है। सबसे पहले माता के गर्भाशय में मनुष्य के शरीर की रचना शुरू होती है। वहाँ जीव की अत्यंत दयनीय दशा होती है। उस घोर अंधकार में वो हाथ पांव से जकड़ा हुआ उल्टा लटका रहता है। वहाँ ना बोल सकता है, ना हाथ पैर हिला सकता है। वो स्थान मल मूत्र मांस मज्जा रक्त काफी कफ आदि से भरा होता है। यानी ऐसी गंदगी से भरी अंधेरी कोठरी में हाथ पांव से जकड़ा हुआ, बोलने चालने से लाचार उल्टा लटका रहता है। ऐसे नरक में बड़े कष्ट पूर्वक 9 महीने व्यतीत करता है। इस घोर कष्ट से दुखी होकर वो दिल ही दिल में रोता हुआ परमात्मा के चरणों में हर समय प्रार्थना करता रहता है, प्रभु मुझे इस घोर नरक से बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं वादा करता हूँ इस घोर नरक से निकलने के बाद जीवन भर तुम्हारी भक्ति करूँगा, तुम्हारा सिमरण करूँगा, ध्यान करूँगा, जिससे कि मुझे दोबारा इस नरक में आना ना पड़े। यानी मैं जन्म मरण के बंधन और 84 के चक्कर से सदैव के लिए मुक्ति प्राप्त कर लूँ। ऐसे ऐसे काम करूँगा मैं। लेकिन बाहर आ जाने के बाद, गर्भ से बाहर आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। संत महापुरुष जो जीव कल्याण के लिए अवतार धारण करते दुनिया में, जीव को इस वादे की वो बार बार याद दिलाते हैं। जैसा कि संतों का कथन भी है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, करके कौल करार आया था भजन को, अब तू मूर्ख गंवार कुएं लगा परन को। परियो माया के जाल रयो मन फूल के, गर्भवास की तरास रयो नर भूल के। इस प्रकार दुखों से भरी गर्भावस्था से जीव का छुटकारा होता है और जन्म लेकर वो
बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है, किंतु ये अवस्था भी दुखों कष्टों में ही जीव की व्यतीत होती है। संसार में कई लोग ऐसा कहते हैं और हम सुनते हैं, जीव का बचपन बड़ा सुखद होता है, परंतु विचार पूर्वक देखा जाए तो इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अवस्था अज्ञानपूर्ण तो है ही। ये जो बचपन की अवस्था है, बच्चा अज्ञानी होता है, इसमें मनुष्य पूरी तरह दूसरों पर आश्रित और दूसरों के अधीन रहता है, और अधीन रहने में कहाँ सुख है। कथन भी है, पर अधीन सपने ओ सुख नाही। जन्म लेने के बाद शैशव काल में तो जीव की ये हालत होती है, न केवल खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए दूसरों के अधीन होता है, बल्कि हर काम में वो दूसरों पर आश्रित होता है। अपने आप उठ बैठ सकता नहीं, चल फिर सकता नहीं, पड़े पड़े मल मूत्र निकल जाए, जब तक कोई दूसरा उठाकर दूसरी जगह ना लिटाए तो उसी गंदगी में लथपथ होकर पड़ा रहता है, चिल्लाता रहता है। भूख प्यास लगे तो पता नहीं, किसी से कह नहीं सकता, सिवाय इसके कि वो रोए चिल्लाए, पेट में दर्द हो तो कह नहीं सकता, शरीर में कहीं भी कष्ट है तो वो बता नहीं सकता। दर्द से व्याकुल होकर रोता चिल्लाता रहता है, सिर्फ रोता रहता है, और कोई समझ नहीं पाता इसको क्या तकलीफ है, कौन समझे। घर वाले गोदी में उठा कर परेशान होते हैं, पुचकारते हैं, उसका रोना बंद नहीं होता, कष्ट दूर नहीं होता। कुछ बड़ा हो जाता है, चलने फिरने बोलने लग जाता है, तो फिर पढ़ाई लिखाई का सिलसिला शुरू हो जाता है, और पुस्तकों और कॉपियों का भारी बोझ उसकी पीठ पर लाद दिया जाता है। और आजकल तो देखो कितना पढ़ाई लिखाई के अंदर टेंशन है, वो समय मनुष्य का और भी दुखमय बन जाता है। घर में बात बात पर माता पिता और बहन भाई की ताड़ना शुरू हो जाती है, और स्कूल में अध्यापक की पर ताड़ना आरम्भ हो जाती है, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे मत करो ऐसे करो। पाठ ना याद होने पर, स्कूल का काम ना होने पर डांट टपट फटकार सदा भय ही बना रहता है। घर में खेलना चाहता है तो घर के बड़े बूढ़े डांटते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ करता नहीं है, खेलता रहता है, शरारत करता रहता है, टोका टाकी बात बात पर डांट डपट। उसके मन की अवस्था ये होती है कि इच्छाओं का एक समुद्र उसके अंदर उमड़ रहा होता है, कभी इस पदार्थ को पाने की इच्छा, कभी उस पदार्थ को, कभी इस अवस्था को प्राप्त हो जाऊँ, ऐसा हो जाए तो ठीक, वैसा अनंत लहरें उसके मन में उठती रहती हैं, परंतु ये इच्छाएं उसकी पूरी नहीं होती, क्योंकि इनकी पूर्ति में फिर अधीनता आ जाती है कि वो कुछ कर नहीं पाता, सक्षम नहीं है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर दुखी होता है, और क्रोधित भी अंदर से क्रोधित होता है। इच्छाएं भी उसकी अनोखी और निराली होती हैं, जिनको पूरा कर सकना माता पिता के लिए भी कभी कभी असंभव होता है। इस प्रकार, क्योंकि ज्ञान नहीं है उसको, इस प्रकार ना ही उसकी इच्छाएं कभी पूरी होती है, ना कभी वो सुखी होता है। कहाँ सुखी हुआ? इच्छाओं के पूरा न होने से मन में हर समय वो कुढ़ता रहता है। अज्ञान का तो इस अवस्था में पूरा जोर रहता है, किस बात में उसका भला व हित है और किस बात में अहित अनिष्ट, इस बात का तो उसे तनिक सा भी ज्ञान नहीं होता ना। बल्कि वो कार्य जिनमें उसका हित नहीं है वो अच्छे लगते हैं उसको, जिसमें वो ठीक नहीं, जो ठीक नहीं होती, जिसका रिजल्ट गलत होता है, वो काम उसको अच्छे लगते हैं। जब कोई ऐसा वैसा काम करता है जिसमें उसका नुकसान है तो माता पिता रोकते हैं, डांटते डपटते हैं, कभी कभी पिटाई कर देते, तो फिर रोता और दुखी होता, और माता पिता से रूठ कर कभी कभी भोजन नहीं करता। इस प्रकार दुख और अशांति में रोते हुए ये अवस्था बीत ही जाती है। अब युवा अवस्था में पग रखता है। परम संत कबीर साहब जी फिर फरमाते हैं, गर्भवास में रहो कहो मैं भजी हों तो ही, निस दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो मोही, चरणन ध्यान लगाए के रहो नाम लो लाए, तनिक न तो ही बिसारी हो ये तन रहे कि जाए, इतना कियो करार काढ़ प्रभु बाहर की ना, भूल गयो वो बात भयो माया आधीना, भूली बातें उदर की आन पड़ी सुध एक, 12 बरस बीत गए या विधि रहे दुखी अचेत। संत सहजो भाई जी भी गर्भावस्था का वर्णन इन शब्दों में कहते हैं,
पापी जीव गर्भ जब आवे, भवन अंधेरे बहु दुख पावे। तल मूड़ी ऊपर को पाऊँ, मुख मूत्र और विष ठाऊँ। जठर अग्नि इक रस जह लागी, अधक तपे जह पतित अभागी। खट्टा मीठा माता खावे, लागी छुरी सी बहु दुख पावे। आप दुखी माता दुख पाया, 10 महीने जग में आया। अब आगे बालक अवस्था के दुखों का वर्णन करती हैं संत सहजोबाई जी। रोग होए तो बहु दुख पावे, लय लय जहाँ तहाँ पग धावे। कबहु झर पिंजर हवे जावे, कबहु खांसी बहुत सतावे। चले पेट कबहु बहु रोवे, खीजे बहुत नेक नहीं सोवे। ज्वर कबहु दुखे दो नैना, पुन पुन दुख लहे न चैना। निकसे दांत दाढ़ दुख भैया, जब सू जन्म सदा दुख पैया। दुख सुख बढ़ने लगा 5 बरस भई दे, जब पढ़ने बैठाइया अपनी विद्यालय। बालक का चित खेल मझारे, ज्यों ज्यों पांघा छड़ियन मारे। बैठ रहे तो पकड़ बुलावे, बांध बांध दुख देत पड़ावे। मन ही मन सोचे दुख भारी, दुर्जन भये बाप महतारी। दुख दे दे कर बहुत पढ़ाया, खोट कपट में घना संघाया। ऐसे भया बरस 12 का, रहा नहीं उन्हों के बस का। दूसरी अवस्था युवावस्था, इसके उपरांत आती है युवावस्था अथवा यौवन अथवा तरुणाई। इस अवस्था में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन 5 विकारों का पूरा जोर रहता है। यौवन के अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अकड़ अकड़ के चलता है, हर समय मूछें मरोड़ता रहता है और दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। इसी प्रकार कामनाओं वासनाओं के अधीन होकर हर समय भोगों की चाहना करता है, किंतु जितना ही भोगों का सेवन करता है उतनी ही भोगों की इच्छा बढ़ती बढ़ती जाती है। घी डालने पर जैसे अग्नि प्रचंड होती है, इन कामनाओं वासनाओं तथा भोगों की इच्छा उसकी बुद्धि को पूरी तरह कुंठित कर देती है और अज्ञानी अविवेकी बना देती है। मनुष्य जब कुछ और बड़ा होता है तो उसका विवाह करके उसके पाँव में घर गृहस्थी के जंजाल की ऐसी बेड़ियां डाल दी जाती हैं जो जीवन भर फिर वो उनसे छूट नहीं पाता। ये बेड़ियां मनुष्य में जकड़ा हुआ आशा करता है कि मैं कभी न कभी इन बेड़ियों से छूट जाऊंगा, परंतु घर गृहस्थी की बेड़ियों से वो नहीं छूटता, असंभव है। उसे अनेकों चिंताएं सताने लगती है। धन कमाने की चिंता, जिसके लिए वो दिन रात भाग दौड़ करता है, खून पसीना एक करता है, यहाँ तक कि लोभ के वशीभूत होकर धन कमाने तथा संचित करने के लिए पाप करने लगता है। कभी नहीं हिचकाता। खर्चा चलाने की चिंता, बच्चों के पालन पोषण की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, घर में कभी कोई बीमार तो कभी उपचार की चिंता, बच्चे बड़े हुए तो उनके विवाह की चिंता। इस प्रकार चिंताओं में घिरा ही रहता है। फिर संत सहजोबाई जी और वाणी में बताते हैं कि बस इसी तरह घर गृहस्थी के बंधन में पड़े हुए अनेक चिंताओं से घिरे हुए दुखी और परेशान होते हुए यौवन बीत जाता है। तीसरी अवस्था बुढ़ापा। ये अवस्था तो पहली अवस्थाओं से भी बड़ी दुख भरी है, क्योंकि इसमें शरीर का प्रत्येक अंग जवाब देने लगता है। कमर झुक जाती, दांत गिर जाते, आंखों में पानी आने लगता, कम दिखाने लगता, कानों से कम सुनाई देने लगता, पांव अशक्त हो जाते जिस कारण लाठी का सहारा लेना पड़ता। कफ और खांसी तो इस अवस्था में मनुष्य पर कब्जा जमा लेती है। सारांश ये है कि इस अवस्था में सभी रोग मनुष्य को घेर लेते हैं, बिल्कुल घेर लेते हैं। मनुष्य पूरी तरह दूसरों के सहारे हो जाता है,
क्योंकि ना तो अब वो धन कमा सकता है, ना किसी दूसरे को काम करने की मदद करने की शक्ति रहती है। हर तरह से वो दूसरों का मोहताज हो जाता है। परिणाम ये कि पुत्र, बहुएं तथा पौत्र आदि कोई उसकी परवाह नहीं करता, सभी उससे दूर दूर भागते हैं और बात बात पर ताने सुनाते हैं। यदि कोई पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के प्रताप से लड़के धार्मिक विचारों और माता पिता की सेवा करने वाले हुए तो वे निस्संदेह वृद्ध का हर तरह से ध्यान रखेंगे, परंतु दुर्बलता तथा रोगों से तो छुटकारा नहीं दिला सकते ना। उनका दुख तो मनुष्य को खुद ही भोगना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात यह कि इस अवस्था में मृत्यु हर समय मुंह बाएं सामने खड़ी रहती है। उसका भय मनुष्य के मन मस्तिष्क पर हर समय छाए रहता है। नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता। फिर संत सहजो बाई जी इस अवस्था का भी अपनी वाणी में वर्णन करती हैं कि हाथ पैर सिर कांपन लागे, नैन भय बिन जोत अभागे। सरवन ते कुछ सुनियत नाही, दांत डाड़ नहीं मुख के माही। कंठ रुके कफ बाई घेरे, हाड़ हाड़ सब दुख में पेरे। बात कहे घर बाहर हासा, कुटुंब दियो मिल पोरी बासा। मन चाले सब रस कूतर से, नर नारी कोई हित ना दरसे। आप कूं इत उत डोले, बिन पौरुष कोई मुख हुन बोले। जिस कारण पचिया दिन राती, बात करे नहीं कुटुंब संगाती। सुत पोते दुर्गंध घिनावे, टहल करें तब नाक चढ़ावे। तिनके मोह तजे जगदीशा, अब मन में कल्पे धुन सीसा। तब क्या ये समझ लिया जाए कि मनुष्य को जीवन में सच्चे सुख के आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुख आनंद की प्राप्ति उसे अवश्यमेव हो सकती है और सुख आनंद प्राप्त करना उसका अधिकार भी है। मनुष्य सुख प्राप्त नहीं करेगा तो कौन करेगा? 84 लाख योनियां। मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि वो सुख आनंद के भंडार परमात्मा का अंश है। किंतु सुख आनंद प्राप्त करने की ये अभिलाषा उसकी तभी पूरी होगी जब वह सत्संग अर्थात पूर्ण सत्य पुरुषों की पावन संगति ग्रहण करे और उनसे सच्चे नाम की दीक्षा लेकर अपनी सुरति को अपने अंतर्मुखी करने की युक्ति सीख ले, जिसे सुरत शब्द योग कहते हैं। अपनी सुरत को अंतर्मुख करके जब वो उसे सतगुरु के बख्शे हुए नाम के साथ जोड़ेगा तो फिर बाहरी जगत और शरीर की ओर से उसका ध्यान हट जाएगा। उसकी सुरत, उसकी तस्वर, उसकी तवज्जो हर समय शब्द के, नाम के रस आस्वादन में, आनंद में मगन रहेगी। उस अलौकिक सुख आनंद के सामने शरीर के दुख भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। सत्पुरुषों की कृपा से वो सदा आत्मिक सुख में समाएगा। तो आओ आज से ही हम सत्पुरुषों के बख्शे हुए नाम के साथ भगवान की भक्ति के साथ जुड़ जाएं। जो सुख हम अभी से, आज से, इसी पल से हमें मिलना शुरू हो जाए, जिसका हमें अधिकार है, हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। दुख आएंगे लेकिन हमारे पे असर नहीं पड़ेगा। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा बोल